नमस्कार। कक्षा द्वितीय विषय गणित अध्याय 24 भाग 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 24 में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आकाश के पास 26 रुपये थे। माताजी ने उसे 24 रुपये और दिए। उसके पास कुल कितने रुपये हो गए? सभी ध्यान से देखें और हमें इस विधि द्वारा प्रश्न को हल करना है। आकाश के पास 26 रुपये थे, तो आकाश के पास कितने रुपए थे? 26। तो यहाँ लिखे हुए हैं 26 रुपये। और माताजी ने उसे 24 रुपये दिए। तो माताजी ने कितने रुपए दिए? 24 रुपये। तो यहाँ लिखे हुए हैं माताजी ने दिए 24 रुपये। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। आकाश के पास कुल कितने रुपए हुए, तो हम इस जोड़ को हल करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि उसके पास कुल कितने रुपए हुए। तो हम इस जोड़ को हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले इकाई अंकों को जोड़ेंगे। सभी ध्यान से देखिए और बताइए, ऊपर वाली संख्या में इकाई अंक कितना है? बताइए। 6। बिल्कुल सही बताया आपने, 6। अब बताइए, नीचे वाली संख्या में इकाई अंक कितना है? बताइए। 4। बिल्कुल सही बताया आपने, 4। अब हमें 6 और 4 को जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। सबसे पहले हम 6 लाइनें बनाएंगे। ऊपर इकाई अंक 6 है, तो हमने 6 लाइनें बना दी। अब नीचे वाली संख्या में इकाई अंक 4 है, तो हम 4 लाइनें बनाएंगे। ये हमने 4 लाइनें बना दी। अब इन सभी लाइनों की हम गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 और 4 को जोड़ते हैं तब 10 आते हैं। कितने आते हैं? 10। 10 का 0 हासिल का 1 दाहिने अंक पर लगेगा। ये हमने हासिल का 1 लगा दिया। अब हमें दाहिने अंकों का योग करना है, तो हासिल के 1 को साथ में जोड़ना है। ऊपर 1 है, तो 1 लाइन बनाएंगे। ये हमने 1 लाइन बना दी। फिर हम 2 लाइनें बनाएंगे। ये हमने 2 लाइनें बना दी। 2 लाइनें और बनाएंगे। ये हमने 2 लाइनें और बना दी। अब इन सभी लाइनों को हम एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5। दाहिने अंकों का योग हुआ 5। नीचे लिखेंगे हम 5। आकाश के पास कुल रुपए 50 हुए। प्रश्न क्रमांक 2। लक्ष्य बगीचे से 36 फूल चुनकर लाया। उसने 18 फूल गमले से और चुन लिए। बताओ उसके पास कुल कितने फूल हो गए? तो हल करते हैं। लक्ष्य बगीचे से फूल लाए 36। कितने लाए? 36। बिल्कुल सही बताया आपने।
लक्ष्य ने गमले से फूल लाए। कितने लाए बताइए? 18। बिल्कुल सही बताया आपने, 18। यहाँ नीचे हम लिखेंगे 18। ये हमने 18 लिख दिया। अब हम इन दोनों का योग करेंगे। सबसे पहले हम इकाई अंकों को जोड़ेंगे। ऊपर वाली संख्या में इकाई अंक 6 है, तो हम 6 लाइनें बनाएंगे। ये हमने 6 लाइनें बना दी। अब नीचे वाली संख्या में इकाई अंक 8 है, तो हम 8 लाइनें बनाएंगे। ये हमने 8 लाइनें बना दी। अब इन सभी लाइनों को हम एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 6 और 8 का योग 14 होता है। 14 का 4 यहाँ नीचे हम लिखेंगे और हासिल का 1 दही अंकों पर लिखेंगे। ये हमने हासिल का 1 लगा दिया। अब हम दही अंकों का योग करेंगे। दही अंक हैं 3 1। इसमें हासिल के 1 को साथ में जोड़ना होगा। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे। ये हमने एक लाइन बना दी। फिर हम 3 लाइनें बनाएंगे। ये हमने 3 लाइनें बना दी। इसके बाद हम एक लाइन और बनाएंगे। ये हमने एक लाइन और बना दी। अब हमें इन सभी लाइनों को एक साथ गिनना है। 1 2 3 4 5। दही अंकों का योग हुआ 5, तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे 5। उत्तर आए 54। तो लक्ष्य के पास कुल फूल 54 हो गए। बोध प्रश्न क्रमांक 1। एक स्थान पर 14 कबूतर चुग रहे थे। 28 कबूतर और आ गए। कुल कितने कबूतर हो गए बताइए? तो हल करते हैं। 14 कबूतर सबसे पहले एक स्थान पर चुग रहे थे। उसके बाद 28 कबूतर और आ गए। हमने कबूतरों की संख्या लिख दी। अब इनका हम योग करेंगे। सबसे पहले हम इकाई अंकों को जोड़ेंगे। तो ऊपर वाली संख्या का इकाई अंक 4 है और नीचे वाली संख्या का इकाई अंक 8 है। 4 और 8 को जोड़ेंगे। 8 के आगे 4 बोलते हैं। 9 10 11 12। तो दोनों का योग गया 12। 12 का 2 यहाँ नीचे लिखेंगे। हासिल 1। अब दही अंकों को जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो इनका योग हुआ 4। नीचे हम लिखेंगे 4। कुल 42 कबूतर हो गए। ये हमारी जोड़ बिल्कुल सही हो गई। इस प्रकार आप सभी जोड़ करेंगे। गृह कार्य प्रश्न। निम्न प्रश्नों को कॉपी में हल कीजिए। धन्यवाद।